Good morning बच्चों. We are in the third part of the bill selection session. Just a flashback what we did in the second part. So we have done all the terms actually. What is a drawer? What is a drawee? Yes. Then DOB, what is a DOB? Date of birth नहीं, date of bill. DOA, date of acceptance we did. Then terms. Then grace period, then public holiday. I think that one we did in the second session part. Let's move ahead. One word we heard in the visa exchange, that is the word negotiable. What is the meaning of negotiable? Negotiable means transfer. It means anyone can transfer the bill. कोई भी अपना बिल किसी को दे सकता है. यस, negotiable means transfer. तो क्या होता है बच्चों, बराबर समझना. से एग्जाम्पल ए सेलर था. ए इज अ सेलर. सेलर क्या बोलते हैं लोग? ड्रावर. तो ड्रावर ने अपना बिल बनाया किसके ऊपर? बी के ऊपर. बी क्या है बच्चों? परचेज ऑफ बायर. पर बायर मीन्स ड्रॉइंग, राइट. क्या आपने पहले सेकंड सेशन में था. तो ये सेलर है और बी ड्रॉवर. बायर दैट इज ड्रॉइंग. ना रिमेंबर, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट. जो ए है सेलर, ये जो अपना बिल रहेगा वो बिल क्या कर सकता है ना, थर्ड पार्टी को दे सकता है. थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी. इट मीन द ए कैन ट्रांसफर द बिल टू थर्ड पार्टी. That Mr. C. So that Mr. C को हम लोग endorsee, or we say endorsee. The third party is called endorsee. So next term अपना है endorsee. Endorsee means to whom. To whom, जिसको आपने बिल ट्रांसफर किया है. To whom the bill is transferred, it is called endorsee. Endorsee means the third party. ये ट्रांसफरिंग द बिल टू हुम? मिस्टर सी. तो सी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडोर्सी बोलेंगे. रिमेंबर, अब एक टर्म वर्ड है टू हुम. टू हुम मतलब जिसको ट्रांसफर कर रहे हो. जिसको, नॉट द जो. जिसको ट्रांसफर कर. टू हुम द बिल इज ट्रांसफर. द बिल ट्रांसफर इज कॉल्ड इंडोर्सी. ताकि आपको नोट में है. Endorsee means to whom the bill is transferred. Remember, make sure remember to whom. To whom ने या to whom, जिसको आपने जिसने ट्रांसफर किया नहीं, जिसको ट्रांसफर किया वो भी नहीं समझता है. इतना याद रखना. थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी हमेशा क्या होता है? इंडोर्सी. अब इंडोर्सी वर्ड से बनता है इंडोर्सर. इंडोर्सर और इंडोर्सी. जिसने ट्रांसफर किया वो इंडोर्सर है, और जिसको ट्रांसफर किया वो होता है इंडोर्सी. इट मीन्स हु ट्रांसफर द बिल. हु ट्रांसफर द बिल. यहाँ पे हु मतलब जो ट्रांसफर कर रहा हो. तो जो बिल ट्रांसफर कर रहा है वो है क्या? इंडोर्सर. और जिसके हाथ में जा रहा है बिल वो क्या है? इंडोर्सी. अब मेरे को बताओ किसके हाथ में बिल गया? सी क्या है? सी क्या है बच्चों? इंडोर्सी. किसने ट्रांसफर किया था बिल? मिस्टर ए ने. ए क्या है? इंडोर्सर. सर ये तो ड्रावर है. उसका मैं एक छोटा सा स्टोरी बोल रहा हूँ. याद करो जब आप लोग अपने बचपन की उम्र में थे, 2-3 साल के आप उम्र में थे, और आप गांव जाते थे और वहां पे मौसी घर में फैमिली में आ गए और है, तो आपको चिढ़ाने के लिए बोलती थी ये तेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी दीदी है, तुम लोग भागो घर से. हम बचपन में रिश्तों को समझते नहीं थे. तब वो 3 साल में क्या बोलते थे? नहीं नहीं मेरी मम्मी है, तुम लोग नहीं. अब आपके हिसाब से वो आपकी मम्मी है, लेकिन मम्मी भी वो अपनी बहन के लिए हिसाब से तो उसकी सिस्टर्स है. तो दैट इज मम्मी का रोल डबल है. हमारे लिए माँ का रोल भी है. वो अपने भाई बहन के लिए भी उनका एक रिलेशनशिप. सेम थिंग ए और बी के बीच में जब रिलेशन पूछेगा तो ड्रावर ड्रॉवी का होगा.
लेकिन कोई पूछेगा ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो सी इज इंडोर्सिंग और ए इज क्या है, ड्रॉवर। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा है एग्जाम्पल। तो माँ का बच्चे के साथ जो रोल है रिलेशन, वन रिलेशन, एंड सेम थिंग माँ का अपने भाई बहन उनके साथ जो रिलेशन है अदर रिलेशन सेम। जब ए और बी के बीच में कोई मुझसे पूछेगा तो ए सेलर था, दैट्स व्हाट इज अ ड्रॉवर, एंड बी बायर, दैट्स व्हाट इज अ ड्रॉविंग। लेकिन अगर मेरे को कोई पूछे ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, तो ए इज अ ड्रॉवर, सॉरी क्या, इंडोर्सर। तो ना ए का कोई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ए इंडोर्सर, और सी क्या है, इंडोर्सिंग। ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, टू हुम द बिल इज ट्रांसफर इट इज कॉल्ड इंडोर्सिंग, एंड हु ट्रांसफर द बिल, जिसने बिल को ट्रांसफर किया है, दैट इज कॉल्ड इंडोर्सर। नॉर्मली इंडोर्सर कौन होता है, नॉर्मली केस में देखो ना जो ड्रॉवर होता है वही इंडोर्सर होता है, ड्रॉवर। कभी बिल ड्रॉवी ट्रांसफर नहीं करता, हमेशा बिल कौन ट्रांसफर करेगा, ड्रॉवर। क्यों ड्रॉवी नहीं करेगा, ड्रॉवी का काम पैसे देना, अब पैसे देना है वो, ओके, तो जो देने वाला वो कंडीशन नहीं रखता है, जो लेगा पैसे वो कंडीशन रखेगा। तो रिमेंबर, तो ऑल विल बी ड्रॉवर। अब सपोज सी ने मिस्टर डी को दे दिया, तो बताओ बच्चों सी बिल किसको ट्रांसफर कर रहा है, डी को, तो डी क्या आ गया, इंडोर्सिंग। और डी को कौन दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, सी, तो सी क्या आ जाएगा, इंडोर्सर। डी ने वापस एफ को दे दिया, मान लो एफ क्या आ गया, इंडोर्सिंग, और डी क्या आ गया, ट्रांसफर इसलिए इंडोर्सर। कितना आया, जो ट्रांसफर करता है इंडोर्सर, जिसके हाथ में जा रहा है बिल वो है इंडोर्सिंग। तो सेलर मीन्स द ड्रॉवर एंड द बायर मीन्स ड्रॉवी। जो ड्रॉवर होता है वो अपना बिल थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है, तो जिस पार्टी के पास जा रहा है थर्ड पार्टी इज कॉल्ड इंडोर्सिंग, एंड हु ट्रांसफरिंग द बिल इज कॉल्ड इंडोर्सर। नॉर्मल केस में कौन ट्रांसफर करता है हमेशा, तो जो ड्रॉवर होता है वही ट्रांसफर करता है। उसके बाद चाहे तो सी को भी जरूरत पड़ गया, तो सी क्या करेगा, सर ये ट्रांसफर क्यों होता रहेगा, ओके, बहुत सारे रीजन है। ए ने सामान बेचा बी को, तब ए को बी से पैसे लेने, से एग्जाम्पल 5000 रुपये, लेकिन बी बोल रहा है मैं 2 महीने के बाद दूंगा, तो ए ने भी किसी से पैसे लिया रहेगा या सामान खरीदा रहेगा। अब सी ए को फोर्स कर रहा भाई मेरे पैसे दे दो, ए बोले भाई मैं तो अपने बायर को दिया हूँ, अब वो उससे 2 महीने बाद आया तो मैं आपको दूंगा। लेकिन सी अगर वेट नहीं कर रहा तो क्या करेगा, ए बोला ठीक है आपको इतना जल्दी है तो मेरे को पैसे नहीं है, 5000 का बिल है, ये ले लो, ठीक है दे दिया। सी ने भी बिल के पैसे किसी से लिया रहेगा, डी से, अब डी उसको फोर्स कर रहा, सी क्या कर सकता है, बिल डी को ट्रांसफर कर देगा। दैट इज द प्रोसेस विल गो, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड नेगोशिएबल। ये चलता रहेगा। आपको क्या याद रखना है, जिसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं थर्ड पार्टी टू हुम, दैट इज कॉल्ड इंडोर्सिंग, और जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं इंडोर्सर। हमेशा जो पहला ट्रांसफर होगा उसमें हमेशा ड्रॉवर ही ट्रांसफर करेगा, उसके बाद चाहो तो आगे फिर वो जो थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी को, फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी को ट्रांसफर करता है। अब ये जो वर्ड है इंडोर्स या इंडोर्सर, ये जो ट्रांसफर है, इसको एक वर्ड आएगा, वर्ड इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब क्या आ गया, ट्रांसफर। इंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफरिंग द बिल टू द थर्ड पार्टी, ट्रांसफरिंग द बिल। टू थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को जब बिल ट्रांसफर करते हैं उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग इंडोर्समेंट। ये जो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। अब जो पर्टिकुलर पर्सन को हमने ट्रांसफर किया उस पर्सन को हम लोग इंडोर्सी, जिसने ट्रांसफर किया उसको हम लोग इंडोर्सर। रिमेंबर 3 टर्म्स। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज इंडोर्समेंट? इंडोर्समेंट मींस ट्रांसफरिंग द बिल टू द थर्ड पार्टी, और इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द बिल। एक प्रोसेस है। व्हाट इज इंडोर्सी? टू हुम द बिल इज ट्रांसफर, एंड द इंडोर्सर हु ट्रांसफर द बिल। तो जिसने ट्रांसफर किया इंडोर्सर, जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है इंडोर्सर। लॉजिक वर्ड में ड्रॉवर क्या होता है, इंडोर्सर, और जो थर्ड पार्टी होता है वो क्या होता है, इंडोर्सर। तो बच्चों
ये था एंडोर्समेंट का टर्म्स। नेक्स्ट टर्म है बच्चों पेयर एंड पे। पेयर एंड पे बराबर समझिए। पे मीन्स जिसके हाथ में एक्चुअली पैसे मिलने वाला है। द पे मीन्स तुम एक्चुअली पेमेंट विल बी मेड। जिसको हम एक्चुअली पेमेंट देने वाले हैं उसको होता है पे। अब लोग इससे है क्या सर, तो अपने केस में ए और बी में ड्रावर था सेलर, तो पैसे किसको मिलेगा, सेलर को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल राशन कार्ड याद है, कभी कभी अपने पास छुट्टे नहीं रहता था तो वो पावती पे कुछ याद है पीछे बैक साइड पावती के बैक साइड लिख देता था 8 रुपए, ऐसा कुछ समझता नहीं आपने क्या लिखा है, ऐसा लिख देता था। अब हम लोग वो 2 रुपए लेके जाएंगे छुट्टे, तो एक तो लाइन लगा के मम्मी ने राशन लाया, वो बाद में छुट्टे लेने वापस मम्मी जाएगी नहीं, तो मम्मी क्या करती थी वो 2 रुपए आपको दे देती थी और आप जाके पावती का पैसा राशन कार्ड से लेते थे। तो जब पावती आप लेके जाते थे क्या दुकान वाले क्या बोलते, जाओ मम्मी भेजो, मम्मी ने पावती आपको हैंड ओवर कर दिया। अब दुकान वाला किसके हाथ में पैसे लेगा, आपके हाथ में लेगा, क्योंकि पावती आपके हाथ में। वैसे ही क्या होता है, कभी कभी ड्राइवर के पास टाइम नहीं है तो ड्राइवर क्या करेगा, किसी और को भेज देगा पैसे लेने के लिए। या कभी कभी मान लो जैसे कंपनी में पापा जॉब कर रहे हैं और पगार का था, सेठ को बोलेगा बहुत अर्जेंट पैसे है, तो सेठ ने बोला ठीक है आप किसी को भेज के वहां से ऑफिस से पैसे ले लो। पापा ने इमीडिएटली आपको कॉल किया कि बेटा वहां जाके पैसे ले लो। वो पैसे पापा के नाम का था लेकिन आप गए लेने के लिए, तो पैसे आपके हाथ में मिला, तो इसको क्या बोलते हैं, पेई। एक्चुअली जिसके हाथ में पैसे आपने हैंड ओवर किया है, तो पेई मीन्स टू हुम द एक्चुअली पेमेंट विल बी मेड, जिसके हाथ में पैसे आप रख रहे हो। अब हो सकता है ड्राइवर खुद ही चले जाए। एग्जाम्पल और मिस्टर ए ने 5,000 रुपए दिया है मिस्टर बी को, अब बोला 1 वीक के बाद आपको पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन ए अर्जेंटली गांव चला गया, अर्जेंटली उसको टाइम ही नहीं मिला बताने के लिए। और बी आज के रेयर जमाने में ईमानदारों में से एक है, तो बी को 1 हफ्ते के बाद ए के पास घर पे गया लेकिन मिला नहीं। बी ने कॉल किया, भाई आपका 5,000 रुपये लिया था देना था, अरे यार मैं तो बहुत अर्जेंट गांव चले गया हूँ, अगर आ गया हूँ, तो ऐसा करो ना मिस्टर सी के बाजू में है उसको दे दो आप। तो मिस्टर सी ने पैसे किसको दे दिया, बी ने सी को दे दिया, यानी पैसे किसके हैंड ओवर हुआ है, सी को। दैट इज कॉल्ड पे। ये बच्चों तो पेयर एंड पे मींस जिसके हाथ में फाइनली पैसे मिलता है। कभी कभी हो सकता है ड्राइवर खुद ही जाके ले लेगा, तो ड्राइवर ही पे हो गया। समटाइम ड्राइवर वहां पे नहीं है तो किसी और को दे सकता है, दैट इज कॉल्ड पे। तो हम एक्चुअली पेमेंट विल बी मेड, तो इट मे बी ड्राइवर इटसेल्फ, वो खुद भी हो सकता है, और एनीवन एल्स, कोई दूसरा भी हो सकता है। ये हो गया पे, यानी जिसके हाथ में पैसे मिल रहा है। वैसे बताओ फिर पेयर क्या आएगा, तो जो पैसे ले रहा है वो अगर पे ही है, तो जो पैसे दे रहा है वो एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट, वो एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट। अब कुछ बोलेंगे सर क्या दोनों तो सेम ही लग रहा है, टू एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट, नो। अब लोग ग्रामर का ध्यान रखना है, टू हुम पेमेंट विल बी मेड, जिसको पैसे देना है, और हु एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट, जिसको पैसे जो पैसे दे रहा है। पैसे कौन देता है नॉर्मली, ड्रॉवी, यस। तो नॉर्मली ड्रॉवी पेयर होता है। कुछ याद करो, आप लोग जब क्रिकेट खेलते हो और मैच हार जाते हो तो बोलते भाई यार मेरा उस पर बाकी है, उससे पैसे लेना, फिटनेस हो जाएगा। तो जो फिटनेस वाला खेल है ना वो यही है, पैसे मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, कोई और देने वाला, वो जिससे ले लेना। तो
रिमेंबर। वैसा हो सकता है कभी कभी ड्रॉ भी बोले भाई मिस्टर ए से पैसे ले लेना, इतना रखने हैं। इसमें क्या आता है, कभी कभी पैसे लेने के लिए अलग पार्टी को भी इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। तो जिसके हाथ में आप पैसे दे रहे हो पे, और जो पैसे देने वाला है दैट इज कॉल्ड पेयर। नॉर्मल केस में हु इज अ पेइंग, ड्रॉवर, एंड हु इज अ पेयर, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी क्या होता है, पेयर, एंड ड्रॉवी क्या है, पेइंग। ओके बच्चों, तो पेयर एंड पेई का मतलब नॉर्मल केस। सम टाइम मान लो ड्रॉवर अगर यहाँ पर नहीं है तो ड्रॉवर अपने बदले किसी और को भेजता है, तो वर्ड बोलते हम लोग उधर पर्सन ही तो पेयर। वैसे ड्रॉवी बोलेगा भाई ठीक है मेरा भी किसी को पैसे बाकी है, उससे आप पैसे ले लेना, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेयर। तो पेयर पेई का वर्ड का सिंपल मतलब होता है फाइनली एक्चुअली पैसे किसके हाथ में पहुंचा। ओके, तो जिसके हाथ में पैसे पहुंच रहा है दैट इज कॉल्ड पेई, और जो पैसे एक्चुअली देने वाला है दैट इज कॉल्ड पेयर। तो दैट इज अ टर्म ऑफ पेयर एंड पेई। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो टर्म है ऑनर वर्सेस डिसऑनर। ऑनर वर्सेस डिसऑनर, हम लोग के टाइम में बचपन में एक सीरियल आता था ऑफिस ऑफिस, और लॉकडाउन की वजह से तो बना कि आप लोग भी बहुत सारे सीरियल जो हम लोग के टाइम का था वो देख रहे हो। तो आजकल सब टीवी पे आ रहा है ऑफिस ऑफिस, तो उसमें एक डायलॉग मार देता है, अगर ऐसा कोई चीज होगा तो दो बातें होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। ऐसा होने का सवाल नहीं है, बट अगर ऐसा होगा फिर दो बातें होगा। वैसे ही इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल तो ड्रॉ हो गया, क्या कोई पत्थर पे लकीर है, गारंटी है कि ड्रॉवी उस दिन पैसे दे देगा। ए ने सामान बेचा बी को, और बी ने साइन करके दिया भाई पैसे मैं 2 महीने बाद दूंगा। क्या ऐसा कुछ परमानेंट कहीं रूल लिखा हुआ है वो पेमेंट कर देगा? क्या गारंटी? उसका डेथ हो जाएगा तो आगे पैसे लेके दो। तो दो ऑप्शन है, जब बिल ड्रॉ करते तो एक उम्मीद रखता है कि पैसे मिलेगा अपने, लेकिन इतना कोई अगर मान लो इतना गारंटी होता कि पैसे मिल जाएगा तो इस दुनिया में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, सब बिल सब साइन कर देते भाई पैसे 100% मिलेगा। अगर ड्यू डेट पे पैसे मिल गया तो उसको वर्ड बोलते बिल ऑनर हो गया, चेक ऑनर होना। चेक ऑनर होना मतलब चेक क्लियर हो गया। तो जब बिल का पेमेंट टाइम पे होता है तो उसको वर्ड बोलते ऑनर, और अगर बाई चांस पेमेंट नहीं किया तो उसको वर्ड बोलते डिसऑनर, चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस मतलब अब रीजन कुछ भी हो सकता है, चेक पे डेट रॉन्ग है, चेक पे साइन रॉन्ग है, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या मान लो जो पार्टी ने आपको चेक दिया उस पार्टी ने केवाईसी फॉर्म आने वाला तो उसका अकाउंट सीज हो गया रहेगा। बहुत सारे रीजन है चेक बाउंस होने के। तो वैसे रिमेंबर ड्यू डेट पे अगर पेमेंट होता है तो उसको बोलते वर्ड ऑनर। तो व्हेन द पेमेंट इज मेड ऑन द ड्यू डेट, व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया दैट इज कॉल्ड ऑनर ऑफ बिल, ऑनर ऑफ बिल। इफ द पेमेंट इज नॉट मेड ऑन द ड्यू डेट, इफ पेमेंट इज नॉट मेड ऑन ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड व्हाट, डिसऑनर ऑफ बिल। तो अगर पेमेंट टाइम पे होता है ड्यू डेट पे तो इसको बोलते वर्ड ऑनर ऑफ बिल। पेमेंट अगर नहीं हुआ तो क्या वर्ड बोलेंगे इसको, बोलो डिसऑनर ऑफ बिल। तो दैट इज वर्ड है ऑनर एंड डिसऑनर। ओके, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट सुने हो, इंसॉल्वेंट कंगाल हो गया, दिवालिया निकल गया। इफ द ड्रॉवी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, अगर ड्रॉवी पेमेंट देने योग्य नहीं है, ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, डायरेक्ट सरेंडर करा हुआ पैसे मेरे पास नहीं है। ऐसा आप बताओ इस दुनिया में आप लोग कॉमर्स पढ़ते हो तो में सबका एक ही काउंटर होता है, इनकमिंग काउंटर।
आउट गोइंग काउंटर नहीं होता, पैसे लेना आता है चलेगा, लेकिन देने की बात आए तो नहीं देते लोग। तो ऑलवेज भी एवरीबडी हैविंग, जस्ट सर, चाहे मैं भी हूँ या एवरीबडी। इनकमिंग काउंटर, तो ऐसे आप बताओ, अगर इंसॉल्वेंसी का कैसे, द ड्रॉवी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, पैसे नहीं दिया तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। फिर तो ऐसे हर ड्रॉवी में मेरे पास पैसे नहीं, मैं इंसॉल्वेंट हूँ, नहीं, तो उसमें कहा कंडीशन है, if the drawee is unable to make the payment and it is approved by the, or it is approved by court, it is approved or declared by court, अगर एक कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, अप्रूव कर दिया है कि वो उसका पैसे नहीं है भाई, अब कोर्ट डिक्लेयर करना मतलब याद है कुछ, वो पहले इंक्वायरी करेगा, पुलिस के जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पे तय करेगा कि हाँ इसके पैसे है कि नहीं ड्रावी पास, और कोर्ट को अगर थर्ली वो एश्योर है कि यस ड्रावी जो बोल रहा है सही बोल रहा है, तो कोर्ट क्या करता है, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। इंसॉल्वेंट का कंगाल। तो द ड्रावी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट एंड इट अप्रूव्ड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट, इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो सर आपके दिमाग में आएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते सर वो सबूत तो बना लेते नहीं है पैसे, डोंट वरी। इतना अगर मैं आप बिजनेस की भाषा में, आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे थे, बिजनेस भाषा में इंसॉल्वेंट वर्ड ना बहुत हेट वर्ड है। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे चेहरे पे, मेरे नाम पे इंसॉल्वेंट का टैग लगे, क्योंकि अगर इंसॉल्वेंट का टैग जिस आदमी के नाम पे लग जाता है ना, उसका मार्केट जो रेटिंग्स होता है ना, वो एकदम वर्स हो जाता है, और लोग फिर आपके साथ बिजनेस करने के लिए कभी नहीं सोचते कि लोग मैं बिजनेस करूँ उसके साथ, बिकॉज यू आर इंसॉल्वेंट। देख लो आजकल न्यूज़ में आप लोग, आजकल तो बहुत प्रैक्टिकल न्यूज़ चल रहा है विजय माल्या का, वो सामने से बोल रहा है मैं पैसे देने को रेडी हूँ, मैं पैसे देने को रेडी हूँ, ठीक है ना, क्यों? हाँ, पैसे लेके भाग गया, लंदन में चल रहा है, फिर भी वहाँ से बोल रहा है रोज के पैसे ले लो भाई, पैसे ले लो, वो इसीलिए ये वर्ड इंसॉल्वेंट, क्योंकि इंडियन कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ तो इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता। और आप सुने रहोगे जब थर्ड लॉकडाउन में दारू का ओपन हुआ था तो लाइन कितना लगता था, मुझे जाया रहेगा तो बना मैं जैसे नॉलेज पे बता रहा हूँ। तो इंसॉल्वेंट वर्ड कोई भी बिजनेस में नहीं चाहता कि उसके नाम के साथ इंसॉल्वेंट जुड़े, बट अगर मान लो कैसा कुछ रीजन हो गया, आग लग गया, फायर हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ आपको स्वर्ग पिक्चर पूरा फैक्ट्री में आग लग गया, उसको पैसे नहीं देने के लिए, तो उस केस में अगर कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि पैसे नहीं है, तो वाला वर्ड इंसॉल्वेंट। और अगर एक बार पैसे इंसॉल्वेंट हो गए तो इसका मतलब अब आपको ड्रॉवी को पैसे नहीं देना है। अब कुछ बच्चे लोग थोड़ा जोक में क्वेश्चन पूछेंगे, सर अगर मान लो कि डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, उसके बाद उसका पैसा आ गया तो क्या देना पड़ेगा? तो वो अभी कल परसों देख रहे हो हजनी का केस, इंसानियत कितना है लोगों में। कानूनी हिसाब से तो एक बार कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो पैसे नहीं देना है। अगर उसके बाद फिर अगर उसको 1 करोड़ का लॉटरी लग गया और उसके अंदर ईमानदारी और इंसानियत जिंदा है तो चाहे तो दे सकता पैसे, लेकिन कानूनी तौर पर पैसे नहीं देना पड़ेगा। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? इफ द ड्रॉवी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, ड्रॉवी ने अगर पैसे अगर उसका नहीं है देने के लिए नहीं दे सकता है, बट वो डिक्लेयर नहीं करना कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये कौन डिक्लेयर करेगा? कोर्ट डिक्लेयर करेगा। दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। ये बच्चों द इंसॉल्वेंसी 24 नेक्स्ट है बच्चों रिटायरमेंट ऑफ बिल। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, अगर किसी का पैसे ले लिया हो वो रातों को भी उनको चैन नहीं आता जब तक कि उसको पैसे दे ना दो, और एक होते हैं कि ले लो लेके भाग जाओ, इंसॉल्वेंट। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है ना, आपको ड्यू डेट दिया था 2 महीने का, लेकिन वो बेचारे ने 1 महीने में आके पैसे दे दिया, टाइम से पहले पैसे दे दिया। जब ड्रॉवी टाइम से पहले पैसे देता है उसको वर्ड बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। इफ द ड्रॉवी मेक द पेमेंट, ड्रॉवी मेक्स द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट,
अगर ड्रॉवी टाइम से पहले पैसे देता है तो इसको क्या बोलते हैं बड़े बच्चों? रिटायरमेंट ऑफ बिल। टाइम से आपने पहले पेमेंट कर दिया, नोन एज वर्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब रिटायरमेंट का डेट के हिसाब से था, मान लो जुलाई महीने में, जुलाई 10 तारीख को, लेकिन वो सामने वाला बंदा आके 30 जून को पैसे दे के चले जा रहा है, टाइम से पहले। तो जब भी टाइम से पहले पेमेंट होता है तो उसको वर्ड बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। देने बच्चों रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल बराबर समझने बच्चों, रिन्यू। अब वर्ड इज ना रिन्यू करना, पास रिन्यू करना। बस का पास का डेट ओवर हो गया तो रिन्यू करना है, मेट्रो का पास डेट कंप्लीट हो गया तो रिन्यू करना पड़ता है। वैसे रिन्यूअल ऑफ बिल अब ये है क्या? मैं बोला अगर टाइम से पहले पेमेंट किया तो क्या है? रिटायरमेंट का। अगर पेमेंट ही करने योग्य नहीं हो तो क्या हो गया? वो इंसॉल्वेंट। नाउ रिन्यूअल पार्ट। रिन्यूअल में क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल, पेमेंट का डेट हो रहा है जुलाई में, बट जून महीने में ही ड्रॉवी को ऐसा फीलिंग हो जाता है कि शायद लग रहा है मैं पैसा अरेंज नहीं कर सकता। यस, इट्स नॉट नेचुरल। इफ द ड्रॉवी फील दैट he will not able to arrange the money in the on due date, ड्यू डेट पे पैसे मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा, सर नहीं कर पाऊंगा तो इंसॉल्वेंट हो गया ना। बता, नहीं कर पाऊंगा और अब दे ही नहीं सकता मैं एट ऑल तो इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके भाई वो आके खुद सामने से रिक्वेस्ट करते हैं कि देख भाई जुलाई आपने बोला था तो मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, नहीं हो पाएगा अभी तक जुलाई तक, तो इतना रुका ना जुलाई तक, तो ऐसा करना 1 महीना और मुझे दे दो भाई, अगस्त महीने तक मैं पक्का दे दूंगा। ये दोनों समझने का फर्क। इसमें पैसे अटॉल नहीं दे सकता, इसमें पैसे ऐसे नहीं बोला कि मैं नहीं दूंगा, मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए थोड़ा। ओके, आपका जुलाई डेट है, आप मुझे अगस्त दे दो, 1 महीना और दे दो या 2 महीना और दे दो भाई, मैं पक्का पेमेंट करूंगा। तो ये अपना क्या कर रहा है? टाइम को एक्सटेंड कर रहा है। तो जुलाई का डेट तो खत्म हो गया, एक बार आपने चेक होता है, चेक पे 3 महीने का वैलिडिटी होता है, 3 महीने बाद वो चेक फाड़ दो। वैसे बिल सर्विस में अगर डेट खत्म हो गया तो उसका मतलब डेट का बिल सर्विस में कोई मतलब नहीं फिर, तो उसको कैंसिल करके आपको अब नया बिल बनाना पड़ेगा, सितंबर या अगस्त भी। ड्रावर अग्री भी हो सकता है, ड्रावर या नहीं भाई। तो कभी कभी क्या होता है, ड्रावी को लगता है कि मैं टाइम पे पैसे नहीं दूंगा, तो सामने से अप्रोच करता है, रिक्वेस्ट करता है ड्रावर को, क्या मुझे और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, अब चाहो तो इंटरेस्ट ले लो। दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। तो व्हेन द ड्रावी फील दैट he can't arrange the money on due date, but he request first word होता है approach to drawer for extending द पीरियड। एक्सटेंड करना मतलब डेट बढ़ाने के लिए। तो when the drawee feel that he can't arrange the money on due date, अगर लग रहा है कि वो पैसे नहीं अरेंज कर पाऊंगा और वो सामने से रिक्वेस्ट करता है, बराबर समझ दोनों मतलब, इसमें एट ऑल पैसे देने की लायक ही नहीं है। इसने बोला है कि मैं दूंगा लेकिन उनको और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर ड्रावर एग्री हो गया, ड्रावर हो सकता है बोल सकता है ठीक है मैं बाकी एक्स्ट्रा टाइम के मैं इंटरेस्ट लूंगा। He can also offer interest to drawer, तो ड्रावर को इंटरेस्ट भी देता है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। ये सब था बच्चों टर्म्स आज के लिए। रिन्यूअल ऑफ बिल मीन्स रिन्यू करना मतलब क्या है, नया बिल बनाना। इसमें क्या होता है, ओल्ड बिल कैंसिल होता है और फिर न्यू बिल ड्रा होता है। ओल्ड बिल कैंसिल क्योंकि उसका डेट कंप्लीट हो गया। तो अगर ड्रावी को लगता है कि मैं अरेंज नहीं कर सकता हूँ पैसे, तो ड्रावर को रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे को और एक्स्ट्रा टाइम दो। साथ में क्या करता है, इंटरेस्ट का भी ऑफर देता है, दैट इज नोन एज वर्ड रिन्यूअल ऑफ बिल।
तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये था आपका ये सारे टर्म्स।